जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और जब जितनी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं अब तक वो आप देख चुके होंगे। आज हमने आईकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। और ये चैप्टर जो है इसका ताल्लुक़ डेप्रिसिएशन के साथ है। और अब तक हमने स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि पहली चीज़ तो फर्स्ट 5 ईयर का बनाना है। सेकेंडली अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को हमने क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, दोनों मेथड्स हम पहले लेक्चर में सीख चुके हैं कि होते क्या हैं, इनकी वर्किंग कैसे होती है। लेकिन अब तक जो पहले 4 सवाल हमने किए हैं वो स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से थे। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से सॉल्व होगा। कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख। कंपनी ने एक मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपीज़ की। अब यहाँ पर ना ईयर है हमारे पास ना ही हमारे पास कोई डेट गिवन है कि किस डेट के ऊपर परचेज़ किया है। तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये ईयर 1 है, मशीनरी परचेज़ की है, मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड पर लिख दिया है, कैश अकाउंट और 1 लाख। ठीक है, मशीनरी परचेज की, मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश पे की है, कैश अकाउंट क्रेडिट। और चूंकि मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं इसलिए हम डिटेल में क्या लिखेंगे, ऑपोजिट जो आएगा कैश। डेप्रिसिएशन ईयर एंड पर होती है, यहां हम ले लेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। कॉस्ट है 1 लाख रुपया और परसेंटेज है हमारे पास 10%। तो 1 लाख का 10% लेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब चूंकि डेप्रिसिएशन की वजह से मशीनरी की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन को मशीनरी के क्रेडिट साइड पर लिखा है क्योंकि मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगी। तो मशीनरी परचेज की, कैश अकाउंट 1 लाख, डेप्रिसिएशन चार्ज की कितनी है 1 लाख का 10%, 10,000 आ जाएगी। अब हमने निकालना है इसका बैलेंस। जी, मशीनरी की कीमत 1 लाख रुपए थी लेकिन डेप्रिसिएट हुई है, कम हुई है उसकी कीमत, कितनी 10,000। तो हमारे पास बैलेंस कितना बच जाएगा 90,000। यहां हम लिख देंगे बैलेंस CD ईयर 1। तो ये हमारे पास पहला ईयर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। साल के शुरू में मशीनरी खरीदी 1 लाख की, साल के आखिर पर उसकी कीमत कितनी हो गई 9 लाख रुपया। ये ईयर 1 था। नीचे हम लिखेंगे ईयर 2। अब पहले साल के आखिर का जो बैलेंस है वो दूसरे साल के शुरू का बैलेंस होगा। तो ईयर 2 पर हमारे पास मशीनरी कितने की पड़ी हुई है 90,000। अब यहाँ हमारे पास डिफरेंस आएगा स्ट्रेट लाइन मेथड का और रिड्यूसिंग बैलेंस का। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में ये जो बैलेंस आपके पास आया है इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इधर हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट और ये जो बैलेंस आया है 90,000 इसके ऊपर हम 10% लेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 9,000। ठीक है, ये बेसिक फ़र्क है स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट के ऊपर, रिड्यूसिंग बैलेंस में ये जो बैलेंस निकला है इसके ऊपर। इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे बैलेंस के दूसरे साल के आखिर पर हमारे मशीनरी की कीमत कितनी है। 90,000 में से 9,000 निकाल लेंगे तो 81,000 बैलेंस
CD। तो पिछले साल ईयर 1 पर हमने मशीनरी ख़रीदी 1 लाख की, 2 साल बाद इस्तेमाल करने के बाद उसकी कीमत कितनी हो गई है? 81,000। ठीक है, मशीनरी इस्तेमाल करने से उसकी कीमत कम हो रही है ना, और कम होते होते कीमत कहाँ पर पहुँच गई है? 81,000 पर। ईयर 3 जी, ईयर 2 का क्लोजिंग बैलेंस साल के आखिर पर ईयर 3 का ओपनिंग बैलेंस होता है। इसको हम शो करते हैं बैलेंस BD के साथ, और ये कितना है? 81,000। डेप्रिसिएशन साल के आखिर पर। अब फिर वही बात, जो बैलेंस आया है इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बैलेंस कितना है? 81,000। तो हम 81,000 का 10% ले लेंगे तो 8100। फिर दोबारा बता देता हूँ कि स्ट्रेट लाइन मेथड में और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में यही डिफरेंस है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, कीमत जो ख़रीदी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये जो आपके पास बैलेंस आता है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। अब बड़ी वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 81,000। हम देखते हैं कि साल के आखिर पर बैलेंस कितना है, तो 81,000 में से 8100 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 72,900। ठीक है, इसका मतलब ईयर 1 पर जो मशीनरी ख़रीदी थी 1 लाख, उसकी वैल्यू 1, 2, 3 साल बाद कितनी हो गई है? 72,900 रुपया। अब हम बनाएंगे ईयर 4 का। यहाँ हम लिख देंगे बैलेंस BD 72,900। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ये जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो बैलेंस आया है इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। 72,900 का 10% लेंगे तो ये आ जाएगा 72,90। स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हम ओरिजिनल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो हम ये जो बैलेंस निकलता है 72,900 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की है। बड़ी वैल्यू दोनों तरफ, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 72,900 में से 72,90, तो ये आ जाएगा 65,610। ये हमारे पास 4 साल हो गए हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट कितने की है? हमारे पास 5 सालों की है। तो यहाँ हम लिख देंगे ईयर 5 और ईयर 5। ईयर 4 का क्लोजिंग बैलेंस ईयर 5 का ओपनिंग बैलेंस है। ऐसे डेप्रिसिएशन ये जो बैलेंस आया है इसके ऊपर चार्ज करेंगे, इसका लेंगे हम 10%, तो ये आ जाएगा 6561। बड़ी साइड दोनों साइड पर लिख देंगे। ईयर 5 बैलेंस CD। अब 65,610 में से 6561 माइनस कर देंगे तो 59,049। ये हमारे पास बैलेंस बच गया। तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5। मशीनरी परचेज की थी ईयर 1 पर 1 लाख, पहले साल की डेप्रिसिएशन 1 लाख का 10% लिया 10,000, बैलेंस आ गया 90,000। ये बैलेंस हमने ईयर 2 का ओपनिंग लिख दिया। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था तो इसी बैलेंस का 10% लिया, हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई, इसमें से 9,000 माइनस कर दिया,
81,000 हमारे पास बैलेंस CD आ गया। इसी बैलेंस को हमने ईयर 3 का ओपनिंग लिख दिया 81,000, इसका 10% लेंगे तो 8100, 81,000 में से 8100 माइनस कर देंगे, 72,900 रुपया हमारे पास बैलेंस आ गया। ये क्लोजिंग बैलेंस ईयर 4 का ओपनिंग बैलेंस है। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस बैलेंस के ऊपर, डेप्रिसिएशन आएगी 7290, बैलेंस निकाला तो 65610, जो कि ईयर 5 का ओपनिंग बैलेंस है। डेप्रिसिएशन चार्ज की इसी बैलेंस के ऊपर तो आ गया 6561, इसमें से ये माइनस कर दिया तो बैलेंस 59049। इसका मतलब पहले साल के शुरू में जो 1 लाख की मशीनरी ख़रीदी थी, आज उसकी कीमत कितनी है? 59049। और रिड्यूसिंग बैलेंस इसको क्यों कहा जाता है? पहले साल की डेप्रिसिएशन 10,000, अगले साल और कम 9,000, अगले साल और कम 7290, अगले साल और कम 6561। तो जैसे जैसे ईयर गुजरता जा रहा है डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो इसको लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब तो करके जाइएगा। अगली वीडियो के तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।